हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। पीएम लखनऊ में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए। इसके साथ ही शहरी सम्मेलन में भाग लेंगे और कई अन्य शहरी विकास योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी आज प्रधानमंत्री स्मार्ट सिटी मिशन और अमृत के तहत उत्तर प्रदेश की 75 शहरी विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। फेम सेकेंड के तहत लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, झांसी और गाजियाबाद सहित 7 शहरों के लिए 75 बसों को हरी झंडी भी दिखाई जाएगी। इसके साथ ही पीएम मोदी आम लोगों से वर्चुअली बात भी करने वाले हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म करीब 7 घंटे तक के लिए पूरी दुनिया में बंद रहे, जिसके बाद पूरी दुनिया में अरबों यूजर्स को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बता दें कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम ने दुनिया भर में अचानक काम करना बंद कर दिया था। ये समस्या सोमवार रात करीब 9:15 बजे आई थी। वहीं सर्विस ठप होने के बाद फेसबुक ने कहा है कि कुछ लोगों को ऐप इस्तेमाल करने में दिक्कत हो रही है। हम इसके लिए माफी मांगते हैं, जल्द ही इस समस्या को ठीक कर लिया जाएगा। बता दें कि फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम तीनों पर मालिकाना हक फेसबुक का ही है और तीनों में लोगों को मैसेज करने में दिक्कतें आ रही थी। ड्रग्स मामले में गिरफ्तार किए गए अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन को 7 अक्टूबर तक एनसीबी की कस्टडी में ही रहना होगा। मुंबई की किला कोर्ट में एनसीबी ने 11 अक्टूबर तक की रिमांड मांगी थी। हालांकि कोर्ट ने आर्यन और उसके साथ गिरफ्तार अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमीजा को 7 अक्टूबर तक की रिमांड में भेजा है। एडीजी प्रशांत कुमार ने 8 दिन के अंदर दोषियों की गिरफ्तारी का भरोसा दिया है। एडीजी प्रशांत कुमार ने बताया कि दोषियों के खिलाफ केस दर्ज हो गया है और जांच की जा रही है। किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। लखीमपुर खीरी में 6 अक्टूबर तक कड़ा पहरा रहेगा। गृह मंत्रालय की तरफ से बताया गया है कि आरएएफ और एसएसबी की 2 कंपनियां 6 अक्टूबर तक वहां तैनात रहेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस हिंसा पर बड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि जब ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं होती है तो कोई भी जिम्मेदार लेने के लिए तैयार नहीं होता है। प्रदर्शनकारी दावा तो करते हैं कि उनका प्रदर्शन शांतिपूर्ण है, लेकिन जब वहां हिंसा होती है तो कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं होता है। हफ्ते के दूसरे दिन बाजार की कमजोर शुरुआत हुई। सेंसेक्स 59,320 और निफ्टी 17,661 पर खुला। फिलहाल सेंसेक्स 25 पॉइंट गिरकर 59,270 पर और निफ्टी 8 पॉइंट गिरकर 17,682 पर कारोबार कर रहा है। सेंसेक्स के 30 शेयर्स में से 16 शेयर कमजोरी के साथ और 14 शेयर बढ़त के साथ कारोबार कर रहे हैं। साल 2021 के लिए मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा कर दी गई है। इस साल ये प्रतिष्ठित सम्मान न्यूयॉर्क के डेविड जूलियस और कैलिफोर्निया के आडम को मिला है। उन्हें ये पुरस्कार तापमान और स्पर्श को महसूस करने वाले रिसेप्टर्स की खोज के लिए मिला है। सोमवार को चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच रोमांचक मुकाबला खेला गया, जहां दिल्ली कैपिटल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 3 विकेट से हरा दिया। आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स की चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ लगातार चौथी जीत रही। आईपीएल साल 2021 फेज 2 में आज 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होने वाला है। मैच शाम 7:30 बजे से क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 23 करोड़ 61 लाख के पार हो गए हैं। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 48 लाख 22 हजार को पार कर गया है। पूरी दुनिया में 21 करोड़ 31 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 1 करोड़ 81 लाख को पार कर गए हैं। केरल में एक दिन में 8,850 नए केस सामने आए हैं और अब कुल आंकड़ा 47 लाख 29 हजार को पार कर गया है। वहीं 149 नई मौत से अब तक 25,526 मरीजों की मौत हो चुकी है। 17,000 मरीजों के डिस्चार्ज होने से अब तक ठीक होने वालों की संख्या 45 लाख 74 हजार के पार हो गई है। राज्य में 1,28,000 से ज्यादा एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। पिछले 24 घंटे में इंदौर में डेंगू के 23 नए मरीज सामने आए हैं, जिसके बाद शहर में मरीजों की संख्या 489 पहुंच गई है। बता दें कि शहर में 27 एक्टिव मरीज हैं, जिनमें से 17 मरीज अस्पताल में भर्ती हैं। वहीं शिशु मरीजों की संख्या में भी 4 गुना इजाफा हुआ है। दुर्ग जिले में पिछले 24 घंटे में डेंगू के 4 नए केस सामने आए, जिसके बाद डेंगू से संक्रमित मरीजों की संख्या 59 पहुंच गई। जिला प्रशासन ने डेंगू को गंभीरता से लेते हुए एक सर्वे टीम भी बनाई है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज एक दिन के छत्तीसगढ़ प्रवास पर रहेंगी। वो रायपुर में कई अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होगी, साथ ही पार्टी के पदाधिकारियों से मुलाकात भी करेंगी। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान आज झाबुआ जिले के दौरे पर रहेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान झाबुआ में जनजाति सम्मेलन में शिरकत करेंगे और जनजाति वर्ग के लिए किए गए काम और पेसा एक्ट को लेकर जानकारी देंगे। कार्यक्रम में प्रदेश सरकार के राजस्व मंत्री गोविंद सिंह भी मौजूद रहेंगे।
आज शिवराज कैबिनेट की बैठक होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम शिवराज सिंह चौहान शाम 6:30 बजे यह बैठक लेंगे। बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। मध्य प्रदेश उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी के कोई भी उम्मीदवार चुनाव मैदान में नहीं उतरेगा। बीएसपी ने उपचुनाव नहीं लड़ने का फैसला लिया है। साथ ही उपचुनाव में किसी भी दल को समर्थन नहीं देने का भी फैसला लिया गया है। जमीन मामले में परेशान सेना के जवान ने लांस नायक पद से रिटायरमेंट ले लिया है। जवान ने राजस्व विभाग के अधिकारियों पर खुद की जमीन पर मकान नहीं बनाने देने का आरोप लगाया था। मामले में IBC 24 की खबर के बाद सीएम भूपेश बघेल ने भी संज्ञान लिया था। वहीं प्रशासन ने 7 दिनों में प्रकरण हल करने का आश्वासन दिया था, लेकिन सरकारी सिस्टम से परेशान जवान ने रिटायरमेंट ले लिया। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने पितृपक्ष के अवसर पर राजभवन में पौधारोपण किया। इस दौरान उन्होंने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि सभी को अपने पूर्वजों की याद में पौधारोपण जरूर करना चाहिए। इस दौरान राजभवन के अधिकारी और कर्मचारी भी वहां मौजूद रहे। लखीमपुर खीरी घटना को लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस सभी जिलों के कलेक्ट्रेट का घेराव करेगी। इस दौरान PCC चीफ मोहन मरकाम भी शामिल होंगे। साथ ही राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। बता दें कि यूपी के लखीमपुर की घटना में 8 लोगों की मौत हुई थी, जिसके बाद से इस घटना का विरोध शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश की इस घटना का मध्य प्रदेश में भी विरोध हो रहा है। भोपाल में PCC मुख्यालय के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुतला दहन किया। वहीं मामले को लेकर कांग्रेस ने पूरे प्रदेश में प्रदर्शन का ऐलान किया है। राजधानी रायपुर में आज सभी जिलों के स्कूल सफाई कर्मचारी नियमितीकरण की मांग को लेकर सीएम निवास का घेराव करेंगे। सभी शिक्षा विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पदों पर भर्ती की मांग को लेकर घेराव करने वाले हैं और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। वहीं मांगे पूरी नहीं करने पर आंदोलन की चेतावनी देंगे। छत्तीसगढ़ के स्कूलों में काम करने वाले अंशकालीन सफाई कर्मचारी ने अब राज्य सरकार से अपना वादा पूरा करने और घोषणा पत्र में शामिल किए गए वादों को याद दिलाने के लिए पैदल मार्च शुरू किया है। ये पैदल मार्च 2 अक्टूबर से शुरू हुआ है और आज रायपुर के बूढ़ापारा धरना क्षेत्र पहुंचकर अनिश्चितकालीन हड़ताल में बदल जाएगी। ग्वालियर में ब्रेन फीवर के इलाज की अव्यवस्थाओं को लेकर लगाई गई याचिका में जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। बच्चों की मौत मामले में हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश के हेल्थ कमिश्नर को 8 अक्टूबर तक स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। साथ ही बेहतर इलाज और बेड की उपलब्धता को लेकर सरकार से जवाब मांगा गया है। MP मेडिकल यूनिवर्सिटी के फर्जीवाड़े मामले में जबलपुर हाईकोर्ट ने 5 सदस्यीय जांच समिति गठित करने के आदेश दिए हैं। साथ ही हाईकोर्ट ने जांच समिति को 1 माह के अंदर जांच रिपोर्ट जमा करने के लिए कहा है। बता दें कि ADM की अध्यक्षता में जांच समिति गठित की गई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने उसे नकार दिया है। बिलासपुर हाईकोर्ट में छत्तीसगढ़ में वाइल्ड लाइफ बोर्ड का नियम नहीं बनाए जाने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई हुई। वाइल्ड लाइफ बोर्ड बने 17 साल बीत गए हैं, लेकिन अभी तक नियम नहीं बन पाया है, जिसके कारण कई अनियमितताएं हो रही है और इसको लेकर याचिका लगाई गई थी, जिसमें हाईकोर्ट ने शासन को नोटिस जारी कर 3 हफ्ते में जवाब तलब किया है। दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में गोलीकांड के बाद मध्य प्रदेश की अदालतों में भी सुरक्षा को लेकर बड़े कदम उठाए गए हैं। हाईकोर्ट के साथ प्रदेश की सभी निचली अदालतों में नई सुरक्षा व्यवस्था लागू करने का फैसला लिया गया है। इसके तहत अदालतों में न्यायिक अधिकारी, वकीलों और कर्मचारियों को रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिटी कार्ड से ही कोर्ट में प्रवेश मिलेगा। प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव अमन सिंह और उनकी पत्नी यास्मीन सिंह की याचिका पर ACB की ओर से शासन ने हाईकोर्ट को जवाब दिया है। पिछली बार हुई सुनवाई में ACB ने अमन सिंह के उस आवेदन का खंडन नहीं किया था, जिस पर अमन सिंह ने प्रथम दृष्टया आय से अधिक संपत्ति से इंकार किया था, जहां दोनों पक्षों में सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। नरसिंहपुर के कठौतिया गांव में एक बच्ची को कुछ आरोपी अगवा कर ले गए और उसके साथ अश्लील हरकत करने की कोशिश की गई, लेकिन बच्ची के चिल्लाने पर आरोपी भाग खड़े हुए। वहीं परिजन शिकायत करने के लिए करेली थाने पहुंचे तो पुलिस ने मामला दर्ज करने से मना कर दिया। हालांकि बाद में SP के आदेश पर पुलिस ने केस दर्ज किया। भोपाल से रायपुर के बीच आज से उड़ान शुरू हो जाएगी। यात्रियों की संख्या को देखते हुए इस उड़ान को लगातार चलाने का फैसला लिया जाएगा। साथ ही दिल्ली से आ रही फ्लाइट को भोपाल और रायपुर तक जोड़ा जाएगा। अंबिकापुर में एक महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया। दरअसल दरिमा क्षेत्र की रहने वाली महिला बुखार और उल्टी की उसको शिकायत थी, जिसके कारण पीड़िता को मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया, लेकिन इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। सरगुजा जिले के सीतापुर थाना क्षेत्र के एक घर में अचानक आग लग गई। आग की लपटें तेज होने के कारण बुजुर्ग व्यक्ति आग की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सोते वक्त यह हादसा हुआ। धमतरी के बिरगुडी रेंज में एक तेंदुए का शव मिला, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और शव का पोस्टमार्टम कराकर उसका अंतिम संस्कार किया गया।
दुर्ग जिले के कचांदुर गांव में चारागाह की 2.5 एकड़ जमीन के आवंटन मामले में किसानों ने कलेक्टर और तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। किसानों का कहना है कि जिला प्रशासन ने बिना जांच के जल्द आवंटन करने और बिना नोटशीट की ही जारी कर दिया है, जिसे लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। ग्वालियर में फ्री की आइसक्रीम खाने आए बाइक सवार 4 बदमाशों ने आइसक्रीम बेचने वालों के साथ मारपीट कर लूट की वारदात को अंजाम दिया। आइसक्रीम बेचने वाले का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने बदमाशों से आइसक्रीम खाने के बदले पैसे मांग लिए थे। वहीं पुलिस ने बदमाशों के खिलाफ लूट और मारपीट का मामला दर्ज कर लिया है। कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बैतूल के गंज क्षेत्र में 27 सितंबर को पान गुटखा गोडाउन में हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। साथ ही 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। उनके पास से 3 वाहन और 20 लाख का माल भी बरामद किया गया है। रायगढ़ के पुसौर में अग्रवाल ज्वेलर्स से चोरों ने सेंधमारी कर लाखों के गहने पार कर दिए। साथ ही चोर सीसीटीवी कैमरे और डीवीआर भी साथ ले गए। फिलहाल पुलिस डॉग स्क्वाड की मदद से जांच में जुटी हुई है। कांकेर पुलिस ने चोरी का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी महासमुंद के भीम खोज गिरोह से हैं और पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि शहर में हुई 5 चोरियों में वो शामिल थे। बलरामपुर की सनावल पुलिस ने किसानों के खेत से मोटर पंप चोरी करने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को पकड़ा है। आरोपी चोरी के मोटर पंप को बेचने दुकान पहुंचे थे, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस ने उन्हें धर दबोचा। जगदलपुर के नयापारा इलाके से पुलिस ने 12 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को एक मकान में जुआ खेलने की सूचना मिली थी, जिसके बाद घेराबंदी कर पुलिस ने आरोपियों को 1,34,000 नकदी, 15 मोबाइल और ताश के पत्ते के साथ गिरफ्तार किया। उज्जैन लोकायुक्त की टीम ने भौरासा नगर परिषद के अकाउंटेंट को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। अकाउंटेंट हरिओम कछोले ने आवेदक मनीष यादव से पानी प्रदाय के बिल की राशि निकलवाने के लिए 20,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी, जिसकी शिकायत आवेदक ने लोकायुक्त से की थी। कोरबा में पुलिस कबाड़ व्यापारियों के खिलाफ एक्शन मोड में है। मुखबिर की सूचना पर दर्री पुलिस ने चोरी के कबाड़ से भरे ट्रक को जब्त किया। कबाड़ की कीमत 11 लाख रुपए बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर कबाड़ व्यवसायी बंटी अग्रवाल की तलाश शुरू कर दी है। इंदौर के विजयनगर क्षेत्र में पुलिस ने देह व्यापार के दलाल मुनीर उर्फ मुनीरुल को गिरफ्तार किया है। दरअसल कुछ दिन पहले पुलिस ने छापेमार कार्रवाई करते हुए 21 महिलाओं को मुक्त कराया था, जिसमें 16 महिलाएं बांग्लादेश की थी, जो अवैध तरीके से बॉर्डर पार कराकर भारत लाई गई थी। मनावर पुलिस ने 2 देसी कट्टा और कारतूस के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया। एसडीओपी धीरज बब्बर ने बताया कि ग्राम बागलिया में कार्तिक पवार की जन्मदिन पार्टी में देसी कट्टा और तलवार लहराने की सूचना पर इन्हें गिरफ्तार किया गया है। वहीं मनशाराम बिल्लौरे को देसी कट्टा और कारतूस लेकर घूमते हुए पकड़ा गया। बिलासपुर पुलिस ने अर्पण अभियान के तहत चोरी और गुम हुए 370 मोबाइल ट्रेस कर उनके मालिकों को वापस किया है। एसपी दीपक झा ने बताया कि प्रदेश के साथ ही अन्य प्रदेशों से इन मोबाइलों को ट्रेस किया गया। 2 महीने की मेहनत के बाद पुलिस को ये सफलता मिली। धमतरी की 2 ज्वेलरी दुकानों में हुए चोरी के 2 दिन बाद पुलिस को आरोपियों की जानकारी मिली है। वहीं एक टीम आरोपियों की तलाश के लिए बिहार रवाना हुई है। दरअसल 1 अक्टूबर की रात को अज्ञात चोरों ने शहर के सदर बाजार के सकलेचा ज्वेलर्स और श्री प्रवीण ज्वेलर्स में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। रायगढ़ जिले के जंगलों में जल्द ही अब ट्रैप कैमरे लगेंगे। वन विभाग ने वन्य प्राणियों की गणना करने के साथ साथ उनकी गतिविधियों पर सतत निगाह रखने के लिए कार्य योजना बनाई है। इसी महीने के दूसरे पखवाड़े में कैमरों का इंस्टॉलेशन भी शुरू हो जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि इससे एलिफेंट मूवमेंट पर काफी हद तक नजर रखी जा सकेगी। सरगुजा की ग्राम पंचायत चिपरकाया के ग्रामीण आज भी मूलभूत सुविधाओं से कोसों दूर है। कई दशकों से ग्रामीण नदी का पानी पीने के लिए मजबूर हैं। गांव में पक्की सड़क भी नहीं है। वहीं जब गांव की समस्याओं से खाद्य मंत्री अमरजीत भगत को अवगत कराया गया तो उन्होंने कहा कि इन बातों में कोई दम नहीं है। जो भी आवेदन आ रहा है उसका निराकरण तत्काल किया जाए। फिंगेश्वर का प्रसिद्ध राजशाही दशहरा पर्व इस साल आयोजित नहीं होगा। समिति ने बताया कि राजा महेंद्र बहादुर सिंह ने राजशाही दशहरे की शुरुआत की थी, लेकिन पिछले साल कोरोना के चलते उनका निधन हो गया और इसी माह में उनकी पहली बरसी है। ऐसे में इस साल इस दशहरा को आयोजित नहीं किया जाएगा। टीकमगढ़ में अचानक हुई बारिश के कारण कृषि उपज मंडी में खुले में रखी सैकड़ों क्विंटल उड़द भीग गई है। मंडी प्रबंधन की ओर से फसलों को बचाने के लिए कोई इंतजाम नहीं किए गए थे। किसानों ने बताया कि कृषि उपज मंडी में टीन शेड बने तो हैं, लेकिन उनमें व्यापारियों का माल रखा रहता है, इसलिए किसानों का अनाज खुले में रख दिया जाता है। छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज बदलने लगा है। मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार आज प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश हो सकती है। बता दें कि कुछ दिनों से बारिश न होने के कारण उमस बढ़ गई थी, जिसके बाद राजधानी रायपुर का तापमान 34 डिग्री और बिलासपुर का तापमान 35 डिग्री तक पहुंच गया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में न्यू अर्बन इंडिया थीम पर आयोजित 3 दिवसीय कॉन्क्लेव के मौके पर प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना के 75,000 लाभार्थियों को डिजिटल माध्यम से आवास सौंपे। प्रधानमंत्री ने राजधानी के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित इस कार्यक्रम की शुरुआत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुल 4,737 करोड़ रुपए की 75 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। प्रधानमंत्री ने स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत आगरा, अलीगढ़, बरेली, झांसी, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, सराहनपुर, मुरादाबाद और अयोध्या के लिए सौगात दी। इसके अलावा मोदी लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, झांसी, प्रयागराज, गाजियाबाद और वाराणसी के लिए 75 स्मार्ट इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान पहुंचे। यहां पर उन्होंने आधुनिक आवासीय तकनीकों पर प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस दौरान उनके साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में किसानों को गाड़ी से रौंदने के मामले में सियासत लगातार जारी है। इसी बीच किसानों पर गाड़ी चढ़ाने का एक नया वीडियो सामने आया। वीडियो में दिख रहा है कि गाड़ी की टक्कर के बाद कुछ किसान जमीन पर गिर गए। हालांकि पुलिस ने इस वीडियो की पुष्टि नहीं की है। वहीं प्रियंका गांधी ने भी इस वीडियो को ट्वीट कर केंद्र और यूपी सरकार पर निशाना साधा है। उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी को हिरासत में लिए जाने का विरोध कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सीतापुर में सड़क पर झाड़ू लगाकर विरोध जताया। उन्हें कल लखीमपुर जाते समय हिरासत में लिया गया था। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि हम तब तक नहीं हटेंगे जब तक उन्हें रिहा नहीं कर दिया जाता। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुलिस बैरिकेडिंग हटाने का प्रयास भी किया। ड्रग्स मामले में गिरफ्तार किए गए अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन को 7 अक्टूबर तक एनसीबी की कस्टडी में रहना होगा। मुंबई की किला कोर्ट में एनसीबी ने 11 अक्टूबर तक की रिमांड मांगी थी। हालांकि कोर्ट ने आर्यन और उसके साथ गिरफ्तार अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमीजा को 7 अक्टूबर तक की रिमांड दी है। हफ्ते के दूसरे दिन बाजार की शुरुआत कमजोर के साथ हुई। सेंसेक्स 59,320 और निफ्टी 17,661 पर खुला। फिलहाल सेंसेक्स 25 पॉइंट गिरकर 59,270 पर और निफ्टी 8 पॉइंट गिरकर 17,682 पर कारोबार कर रहा है। इसके 30 शेयर्स में से 16 शेयर कमजोरी के साथ और 14 शेयर बढ़त के साथ कारोबार कर रहे हैं। साल 2021 के लिए मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा कर दी गई है। इस साल ये सम्मान न्यूयॉर्क के डेविड जूलियस और कैलिफोर्निया के आडम को दिया गया है। उन्हें ये पुरस्कार तापमान और स्पर्श को महसूस करने वाली रिसेप्टर्स की खोज के लिए मिला है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज झाबुआ जिले के दौरे पर हैं। शिवराज सिंह चौहान झाबुआ में जनजाति सम्मेलन में शिरकत करेंगे और जनजाति वर्ग के लिए किए गए काम और पेसा एक्ट को लेकर जानकारी देंगे। कार्यक्रम में प्रदेश सरकार के राजस्व मंत्री भी मौजूद रहेंगे। आज सीएम शिवराज सिंह चौहान कैबिनेट की बैठक लेने वाले हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीएम शिवराज सिंह चौहान शाम 6:30 बजे ये बैठक लेंगे। बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। मध्य प्रदेश उपचुनाव में बसपा के कोई भी उम्मीदवार चुनावी मैदान में नहीं उतरेगा। बीएसपी ने उपचुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। साथ ही उपचुनाव में किसी भी दल को समर्थन नहीं देने का भी फैसला किया है। जमीन मामले में परेशान सेना के जवान ने लांस नायक पद से रिटायरमेंट ले लिया है। जवान ने राजस्व विभाग के अधिकारियों पर खुद की जमीन पर मकान नहीं बनाने देने का आरोप लगाया था। मामले में IBC 24 की खबर के बाद सीएम भूपेश बघेल ने भी संज्ञान लिया था। वहीं प्रशासन 7 दिनों में प्रकरण हल करने का आश्वासन दे रहा था, लेकिन सरकारी सिस्टम के कारण परेशान जवान ने रिटायरमेंट ले लिया। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने पितृपक्ष के अवसर पर राजभवन में पौधारोपण किया। इस दौरान उन्होंने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि सभी को अपने पूर्वजों की याद में पौधारोपण जरूर करना चाहिए। इस दौरान राजभवन के अधिकारी और कर्मचारी भी उपस्थित थे। राहुल गांधी के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर विधायक बृहस्पति सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि भक्तों के आमंत्रण को भगवान नहीं ठुकराते, वैसे ही कार्यकर्ताओं के निमंत्रण को नेता नहीं ठुकराते। हमें उम्मीद है कि जल्द ही वो छत्तीसगढ़ आएंगे। राजधानी रायपुर में आज सभी जिलों के स्कूल सफाई कर्मचारी नियमितीकरण की मांग को लेकर सीएम निवास का घेराव करेंगे। सभी शिक्षा विभाग में 4th श्रेणी कर्मचारी के पदों पर भर्ती की मांग को लेकर घेराव करने वाले और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। वहीं मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी देंगे। कोरबा में सफाई कर्मचारी अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। कर्मचारियों ने निगम कार्यालय के मेन गेट पर 2 घंटे प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का कहना है कि उनकी मांग पूरी नहीं की गई तो आंदोलन लगातार जारी रहेगा।
मुरैना जिले के जोरा इलाके में किसानों और व्यापारियों के बीच जमकर हंगामा हुआ। दरअसल सुबह 5 बजे से किसान खाद लेने के लिए लाइन में लगे हुए हैं और खाद की किल्लत होने से किसानों को खाद नहीं मिल रहा है। हंगामे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जबलपुर जिला अदालत में गेट नंबर 1 और 2 से वकीलों को प्रवेश न दिए जाने के फैसले पर वकीलों ने जमकर विरोध किया और गेट से आवाजाही बंद कर दी। बढ़ते हुए हंगामे को देखते हुए मौके पर पहुंची पुलिस ने विरोध कर रहे वकीलों को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल न्यायाधीश नवीन सक्सेना ने गेट नंबर 1 और 2 से सिर्फ जजों को एंट्री दिए जाने का निर्देश दिया है। छत्तीसगढ़ के स्कूलों में काम करने वाले अंशकालीन सफाई कर्मचारियों ने अब राज्य सरकार से अपना वादा पूरा करने और घोषणा पत्र में शामिल किए गए वादों को याद दिलाने के लिए पैदल मार्च की शुरुआत की है। ये पैदल मार्च 2 अक्टूबर से शुरू हो चुका है और आज रायपुर के बूढ़ा पारा धरना स्थल पहुंचकर अनिश्चितकालीन हड़ताल में बदल जाएगी। ग्वालियर में ब्रेन फीवर के इलाज की अव्यवस्थाओं को लेकर लगाई गई याचिका में जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई की है और बच्चों की मौत मामले में हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश के हेल्थ कमिश्नर को 8 अक्टूबर तक स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। साथ ही बेहतर इलाज और बेड की व्यवस्थाओं को लेकर सरकार से जवाब मांगा गया है। एमपी मेडिकल यूनिवर्सिटी के फर्जीवाड़े मामले में जबलपुर हाईकोर्ट ने 5 सदस्यीय जांच समिति गठित करने के आदेश दिए हैं। साथ ही हाईकोर्ट ने जांच समिति को 1 महीने के अंदर जांच रिपोर्ट जमा करने के लिए कहा है। बता दें कि एडीएम की अध्यक्षता में जांच समिति गठित की गई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने उसे नकार दिया है। बिलासपुर हाईकोर्ट में छत्तीसगढ़ में वाइल्ड लाइफ बोर्ड का नियम नहीं बनाए जाने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई हुई। वाइल्ड लाइफ बोर्ड बने हुए 17 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक नियम नहीं बन पाया है, जिसके कारण अनियमितता हो रही है और इसको लेकर याचिका लगाई गई थी, जिसमें हाईकोर्ट ने शासन को नोटिस जारी किया है और 3 हफ्ते में जवाब मांगा है। दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में गोलीकांड के बाद मध्य प्रदेश की अदालतों में भी सुरक्षा को लेकर बड़े कदम उठाए गए। हाईकोर्ट के साथ प्रदेश की सभी निचली अदालतों में नई सुरक्षा व्यवस्था लागू करने का फैसला लिया गया। इसके तहत अदालतों में न्यायिक अधिकारी, वकीलों और कर्मचारियों को अब रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिटी कार्ड से ही कोर्ट में प्रवेश मिलेगा। प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव अमन सिंह और उनकी पत्नी यास्मीन सिंह की याचिका पर एसीबी की ओर से शासन ने हाईकोर्ट को जवाब दिया है। पिछली बार हुई सुनवाई में एसीबी ने अमन सिंह के उस आवेदन का खंडन नहीं किया था जिस पर अमन सिंह ने प्रथम दृष्टया आय से अधिक संपत्ति से इंकार किया था, जहां दोनों पक्षों में सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। भोपाल से रायपुर के बीच आज से उड़ान शुरू हो जाएगी। यात्रियों की संख्या को देखते हुए इस उड़ान को लगातार चलाने का फैसला लिया गया है। साथ ही दिल्ली से आ रही फ्लाइट को भोपाल और रायपुर तक जोड़ा जाएगा। सुकमा जिले के नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा बलों द्वारा सर्चिंग ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस दौरान सीआरपीएफ के जवानों ने 3 आईईडी बरामद किए हैं। फिलहाल तीनों आईईडी को मौके पर ही ब्लास्ट कर दिया गया है। आईईडी मिलने के बाद सर्च ऑपरेशन भी और तेजी से चलाया जा रहा है। इंदौर नगर निगम ने बड़ा गणपति से गोरागुंड वाले मार्ग पर सड़क चौड़ीकरण अभियान जारी किया है। इस अभियान में 6 विवादित मकानों को तोड़ने की कार्रवाई शुरू हो गई है, जिसके बाद रहवासियों ने जमकर हंगामा किया। फिलहाल पुलिस मामला शांत करवाने में जुटी हुई है। अंबिकापुर में एक महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा मचाया। दरअसल दरिमा क्षेत्र की रहने वाली महिला बुखार और उल्टी के कारण उससे पीड़ित चल रही थी, जिसके कारण पीड़िता को मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया, लेकिन इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। सरगुजा जिले के सीतापुर थाना क्षेत्र के एक घर में अचानक आग लग गई। आग की लपटें तेज होने के कारण बुजुर्ग व्यक्ति आग की चपेट में आ गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर जा रहे हैं। पीएम लखनऊ में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके साथ ही शहरी सम्मेलन में भाग लेंगे और कई अन्य शहरी विकास योजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म करीब 7 घंटे तक के लिए पूरी दुनिया में बंद रहे, जिसके बाद पूरी दुनिया में अरबों यूजर्स को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बता दें कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम में दुनिया भर में अचानक काम करना बंद कर दिया था। ये समस्या सोमवार रात करीब 9:15 बजे सामने आई थी। ड्रग्स मामले में गिरफ्तार किए गए अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को 7 अक्टूबर तक एनसीबी की कस्टडी में ही रहना होगा। मुंबई की किला कोर्ट में एनसीबी ने 11 अक्टूबर तक की रिमांड मांगी थी। हालांकि कोर्ट ने आर्यन और उसके साथ गिरफ्तार अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को 7 अक्टूबर तक की रिमांड दी है।
लखीमपुर खीरी में 6 अक्टूबर तक कड़ा पहरा रहेगा। गृह मंत्रालय की तरफ से बताया गया कि आरएएफ और एसएसबी की 2 कंपनियां 6 अक्टूबर तक वहां तैनात रहेंगी। बता दें कि लखीमपुर की घटना के बाद पूरे इलाके में धारा 144 लागू की गई है। अब इलाके में तनाव की स्थिति को देखते हुए सुरक्षा बल कल तक तैनात रहेंगे। लखीमपुर की घटना पर यूपी के एडीजी प्रशांत कुमार ने 8 दिन के अंदर दोषियों की गिरफ्तारी का भरोसा दिया है। एडीजी प्रशांत कुमार ने बताया कि दोषियों के खिलाफ केस दर्ज हो गया है, जांच जारी है, किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। देश में एक दिन में कोरोना के 16,752 नए केस सामने आए, जिससे कुल मरीजों का आंकड़ा 3,38,51,000 को पार कर गया है। वहीं 254 नई मौत से अब तक 4,49,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 29,300 मरीजों के डिस्चार्ज होने से ठीक होने वाले कुल मरीजों का आंकड़ा 3,31,42,000 को पार हो गया है। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 2,45,000 पहुंच गई है।